मेरे सभी सहपाठियों और अध्यापिका जी को मेरा प्रणाम। आज मैं कृष्ण सिंह अपने मित्र यश बंसल के साथ सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए विस्थापन की समस्या पर एक छोटी सी प्रस्तुति देने आया हूँ। हमारी टीचर इंचार्ज श्रीमती सुदेश शर्मा जी हैं। यह एक हिंदी पीबीएल गतिविधि है जिसका विषय विस्थापन है। आइए यह जानते हैं कि विस्थापन क्या है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या रहने के लिए स्थानांतरित करने का कार्य है। यह किसी भी कारण से हो सकता है। इस कहानी की तरह माटी वाली में बूढ़ी महिलाओं और ग्रामीणों को सरकार से गांव छोड़ने और दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश मिले, क्योंकि बांध का कुछ काम होना था। यह विस्थापन के कुछ चित्र हैं। आइए अब विस्थापन के कारणों के बारे में जानते हैं। विस्थापन आमतौर पर बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। कभी-कभी यह विस्थापन कुछ गैर सामाजिक तत्वों जैसे लोगों के विरोध के कारण भी होता है। लेकिन अध्याय के इस मामले में बांध के कुछ निर्माण के कारण यह विस्थापन हुआ था। जो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि भारत में विस्थापन का सबसे बड़ा कारण बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाएं हैं, जबकि कश्मीर में हुआ संघर्ष और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक और चुनावी हिंसा जैसी घटनाओं के चलते 2019 में करीब 19,000 लोग विस्थापित हुए थे। पर आपदाओं से इनकी तुलना करें तो यह आंकड़े काफी कम हैं। दुनिया में विस्थापन का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक आपदाएं हैं। यह कुछ विस्थापन से होने वाली तस्वीरें हैं। विस्थापन से होने वाली कठिनाइयाँ। रूबन ऐसे अकेले विस्थापित कश्मीरी पंडित नहीं हैं जो पिछले 10 सालों से कश्मीर में रहते हुए भी अपने घर से दूर विस्थापित का दर्द झेल रहे हैं। इस समय पूरे कश्मीर में करीब 4,000 विस्थापित कश्मीरी अलग-अलग ट्रांजिट कैंपों में रह रहे हैं और लगातार सरकार के सामने जम्मू स्थित घर वापसी की मांग को दोहराते हुए रहते हैं। पिछले 30 साल में उन्हें तिनका-तिनका जोड़कर अपना नया आशियाना जम्मू में या जम्मू के बाहर देश के अन्य राज्यों में बना लिया है। पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम। पुनर्वास के उपायों को मूलतः 3 अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, शारीरिक पुनर्वास रणनीति, आरंभिक पहचान तथा उपचार, परामर्श तथा मेडिकल पुनर्वास और सहायक उपकरणों। विस्थापन के परिणाम। देश की आज़ादी की पहली घटना ही रक्त रंजित विस्थापन की थी। इसी का परिणाम है कि देश की लगभग एक तिहाई आबादी 31.16% अब शहरों में रह रही है। भारत में इस समय कोई 3600 बाढ़ हैं। इनमें से 3300 आजादी के बाद ही बांधे गए हैं। यह विस्थापन की कुछ तस्वीरें हैं। इस प्रस्तुति को निम्न बच्चों की मेहनत और पूर्ण सहयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वे हैं कृष्ण सिंह, यश बंसल, सिद्धांत जैन, जीवितेश उपल, माही गुप्ता, श्रेया गुप्ता, अदिति गुप्ता और अनुप्रेक्षा जैन। आशा करता हूँ कि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।